सूर्य भक्त से परमा सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्टः स्यमन्तकम्। एक राजा था जिसका नाम था सत्राजित। भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है, वो बुद्धिमान होता है, उसका यश चारों दिशाओं में फैलता है और उसके नेत्रों की ज्योति फीकी नहीं पड़ती है, तीव्र देखने वाला है, आंखें कमजोर नहीं होती। नमः सवित्रे जगदेत चक्षुषे जगत प्रसूति स्थिति नाश हेतवे। भगवान सूर्य चक्षुओं में, नेत्रों में ज्योति देते हैं। सूर्य जिसकी कुंडली में उच्च का होता है वो बुद्धिमान होता है, यशस्वी होता है, विद्वान होता है और पराक्रमी होता है, कर्मशील होता है। क्योंकि सूर्य कभी स्थिर नहीं रहता, चलता ही रहता है और वो व्यक्ति अपने सत्कर्म के मार्ग पर चलता ही रहता है, जिसकी कुंडली में सूर्य प्रबल होता है। ज्यादा जानना हो तो हमारे संतोष त्रिपाठी जी से पूछ लो। जेखा साज वही का साजय, तो ये उनका विषय है जो ज्योतिष के मापदंड है। आज सत्राजित राजा को स्यमंतक मणि मिल गई, 8 भार सोना दिया करती है, 8 भार। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार वो मणि पहन करके सत्राजित द्वारिका में गया। उस मणि को लेकर के जब वो द्वारिका नाथ के यहां गया सत्राजित, तो 8 भार सोना, आज के समय में 1 किलो 600 ग्राम सोना प्रतिदिन वो मणि देती थी। द्वारिकानाथ ने कहा ये राजकोष में जमा कर दो। सत्राजित ने कहा सूर्य की आराधना हमने किया और हम मणि दे दे, नहीं देंगे। तो वो मणि दिया नहीं। भगवान ने कहा तुमने मणि दिया नहीं हमें, जाओ ये मणि अब तुम्हारे काम की नहीं रहेगी। जो भगवान की नहीं वो वस्तु किसी काम की नहीं। अब भगवान का श्राप लग गया। अब उसी मणि को पहन करके उसका छोटा भाई गया प्रसेन जंगल में, तो एक सिंह ने देखा बड़ी सुंदर मणि, तो एक झपट्टा मारा, तो प्रसेन को मारकर वो मणि सिंह लेकर के दौड़ा। सुखदेव जी कहते हैं सिंह आगे आगे जा रहा था, उधर से आ रहे थे जामवंत जी महाराज। जामवंत ने देखा अरे इतनी सुंदर मणि सिंह लेके जा रहा है। बस जामवंत जी ने उस सिंह को मारा और मणि को छीन कर अपनी बेटी जामवती को दे दिया। अब जामवती के लिए वो मणि खिलौना बन गई। अब उसी मणि से वो खेल रही है। सत्राजित को पता चला मेरा भाई मर गया। सत्राजित ने द्वारिका नाथ पर झूठा कलंक लगा दिया। भगवान ने कहा भैया हमने ना तो तुम्हारी मणि लिया ना तुम्हारे भाई को मारा। बोले नहीं तुमने ही सब किया है, तुमने ही श्राप दिया था, झूठा कलंक लग गया। हमारे जीवन में झूठा कलंक भी लगता है। ब्रह्मा की सभा में भगवान गणेश को देख करके चंद्रमा ने हंस दिया। ये प्रथम पूज्य गणेश जी लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम,
ये लंबोदर माने लंबा, उदर, उदर माने पेट, न देखने में अच्छे, और ये प्रथम पूज्य, हाथी का सिर लगा है, पेट इतना बड़ा है, सुंदर नहीं है। और चंद्रमा सबसे सुंदर, देवताओं में सबसे सुंदर 3 देवता हैं। कौन कौन है 3 देवता जो सबसे सुंदर है? एक है चंद्रमा, दूसरा है कामदेव, और तीसरा है अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार ये भी बहुत सुंदर है। कामदेव तो सुंदर है ही है, और चंद्रमा भी सुंदर। जब व्यक्ति सुंदर होता है तो उसको अहंकार आ ही जाता है। सुंदर व्यक्ति जब चलेगा तो बड़ा गुमान होता है, उसके देखने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, उस सुंदरता का अहंकार होता है। चंद्रमा ने हंसी उड़ा दिया गणेश जी की, तो भगवान गणेश ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, मैं श्राप देता हूं, तुम्हारे जीवन में ऐसा काला दाग लगेगा, वो दाग कभी भी छूटेगा नहीं जब तक ये सृष्टि रहेगी। दूसरा श्राप दे दिया, जो भी तुम्हारा दर्शन करेगा उसको कलंक लग जाएगा। अब चंद्रमा घबराया। चंद्रमा ने कहा महाराज हम तो रोज ही निकलेंगे रात में, और जो भी हमको देखेगा उसको कलंक लगेगा, तो सारे संसार में सब कलंकी भर जाएंगे। तब ब्रह्मा ने गणेश जी के श्राप को कम किया। उन्होंने कहा कि वर्ष में एक दिन जब तुम्हारा कोई दर्शन करेगा तो उसे झूठा कलंक लगेगा। तो वर्ष में एक दिन कौन सा रखा जाए? तो बोले गणेश जी का जो जन्म तिथि है उसमें जो दर्शन करेगा। तो गणेश जी का जन्म किस महीने में हुआ है? किसी को पता है? गणेश जी का जन्म किस महीने में हुआ है? गणेश महोत्सव बहुत मनाया जाता है। महीना पता है? पता हो तो बता दो, इसमें शर्माने कौन सा महीना? जोर से बोलो। अरे सितंबर तो हम का पता है, 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा होती। महीना कौन है? चतुर्थी। तो चतुर्थी तो भादों के महीने में 2 आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो कौन सी चतुर्थी में श्राप मिला था? शुक्ल पक्ष की चौथ। भगवान गणेश जी का 10 दिन उत्सव चलता है, चतुर्थी से चतुर्दशी तक। तो जो भगवान गणेश जी का जो जन्मोत्सव तिथि है उसमें जो चंद्रमा का दर्शन करेगा उसको झूठा कलंक लग जाएगा। तो ध्यान देना, भादों शुक्ल पक्ष चौथ में चंद्रमा को न देखना। तो अगर धोखे से दिखाई भी पड़ जाए तो चांद्रायण व्रत करना। चांद्रायण व्रत होता है, वो व्रत किया जाता है तभी कलंक से बच सकते हो। तो आज भगवान द्वारिकानाथ ने वो चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया, झूठा कलंक, चोरी लग गई। अरे ये बचपन में माखन चुराते थे, चीर चुराते थे, इन्होंने ही मणि चुराई होगी। अब भगवान को झूठा कलंक लगा, द्वारिकानाथ चल पड़े जंगल की ओर। देखा तो प्रसेन मरा पड़ा, घोड़ा मरा पड़ा, आगे गए तो सिंह मरा पड़ा, और आगे गए तो रीछ के पैर बने। जैसे ही आगे पहुंचे तो देखा बड़ी सुंदर गुफा है, उसी गुफा में भगवान प्रवेश कर गए, और मणि की वो चमक देख करके भगवान को विश्वास हो गया, बस मिल गई मणि। भगवान ने देखा कि वो मणि जामवंती खेल रही है मणि से। द्वारिकानाथ ने कहा ये मणि हमें दे दो। आओ भाई, आओ। ने आवाज लगाया अपने पिताजी को, जामवंत
मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़े हैं जामवंत। त्रेता के जामवंत द्वापर में आवाज लगाया जामवती ने, पिताजी कोई हमारे खिलौने को ले रहा है। जामवती को ये पता नहीं कि ये मणि है, बच्चों के लिए तो खिलौना ही होता है, चाहे जितनी कीमती चीज हो। इसलिए माताएं कीमती वस्तु बच्चों को नहीं देते। छोटा सा बच्चा हो और 1.5 लाख का मोबाइल हो तो माताएं देने में संकोच करती हैं, कहीं गिरा न दे, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ खिलौना है, हमारे लिए वो 1.5 लाख का है। अरे दैया आई दौड़ पड़े। भगवान को जब उन्होंने देखा, अम्मा यहीं बैठो, तुम सामने आओ, यहीं बैठो, जितना ये लोग आगे से भगाएंगे वहीं बैठा ले, रिजर्व कर। आओ आओ आओ। बोले द्वापर में आपसे एक संबंध जोड़ूंगा, मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा। क्योंकि जामवंत जी ने कहा था कि प्रभु हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कौन सा रिश्ता जोड़ोगे? तो बोले प्रभु आप ही बताओ, सबसे प्रिय रिश्ता कौन सा होता है? तो सबसे प्रिय रिश्ता होता है दामाद का। क्यों होता है मालूम? इसलिए होता है कि पिता को बेटी सबसे ज्यादा क्या होती है? हाँ, और जिसको हम ज्यादा प्रेम करते हैं और जब उसका कन्यादान हम जिसके साथ करते हैं तो वो दामाद उस बेटी से भी ज्यादा प्रिय लगने लगता है। ये संबंध भगवान से जोड़ो।